हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज के अंदर आज मैं आपके सामने क्वेश्चन कराने वाला हूं मेंसुरेशन के, जो 2D पे बेस्ड क्वेश्चन है और इनका जो एरिया एंड जो शेडेड पोर्शन के जो कंसेप्ट होते हैं उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन CSIR नेट में पूछ लिए जाते हैं, इवन गेट में भी आते हैं। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं स्क्वायर का शेप हमारे पास ये होता है, इसका एरिया हमारे पास a स्क्वायर होता है, इसका पेरीमीटर 4a होता है, इसका जो हमारे पास डायगोनल होता है उसकी लेंथ हमारे पास ये होती है, राइट। a है तो ये हमारे पास लाइक पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से हम सर्कल की बात करें तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, सुन सब जानते हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं। तो सुन हमारे पास अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, सुन थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन बात करते हैं ट्राइंगल की। तो यार हमारे पास अगर कोई भी ऐसा ट्राइंगल दे रखा है तो उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास हाइट जो इसके परपेंडिकुलर डाल रखा है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास हाइट होती है। इसका पेरीमीटर हमारे पास a + b + c हो जाता है। इसमें अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाता है एंड इसका पेरीमीटर भी वही होता है। इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमारे पास दे रखा है जिसकी सभी साइड सेम होती है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये ध्यान देने, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ये स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। इसका जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास 3 होता है। इसमें यहाँ पे जो एंगल होता है वो सबके सब क्या होते हैं 60 डिग्री होता है। इसमें बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 साइड सेम होती है ना, और ये हमारे पास b है एक साइड और यहां से अगर हमारे पास इसकी हाइट है तो ये ऑब्वियसली इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये b/2 ये a है। तो सुन यहाँ पे इसकी जो h है उसकी पाइथागोरस थ्योरम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये h आ जाएगा, फिर ये हमारे पास बेस भी आएगा, तो इसका एरिया हमारे पास इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास h की वैल्यू होती है ना, जो हम निकालते हैं यहाँ पे ना, h क्या आएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा सुन a² - b²/4, राइट है ना। तो ये h स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो h की वैल्यू आएगी √a² - b²/4 है ना। तो ये h आ जाएगा, फिर ये हमारे पास बेस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका एरिया का फार्मूला होता है, राइट। और यार ये हमारे पास क्या होता है, इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनमें ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सुन देखिए, सुन क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 50 मीटर 120 मीटर एंड 130 मीटर। और सुनिए CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास साइड A B C दे रखा है तो वैसे इसका जो तरीका होता है वो हीरोन्स फार्मूला होता है जिससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। पर सुन हमारे पास यहाँ पे इन तीनों को देख के एक चीज समझ में आ रही है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं तो ये आता है, याद है ना, 5 12 13, राइट है, 25 144 तो 169 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 130 आएगा, ये हमारे पास 120 आएगा और ये 50 आएगा। अब आप बोलोगे सॉरी तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना भाई, कोई भी बेस और कोई परपेंडिकुलर बन सकता है ना। हाइपोटेनस 130 होगा। तो हमारे पास जो एरिया का फार्मूला था वो क्या था, 1 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, राइट। तो यार कोई भी हो अल्टीमेटली आंसर तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें आराम से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये आ जाएगा, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 60 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सुन 3000 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन विद द 3 आइडेंटिकल सेक्टर ऑफ सर्कल इज शेडेड, है ना। तो सुन हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है और ये जो शेडेड पोर्शन है इसका फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, राइट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन रखे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल है उसकी ना तो हमें रेडियस पता है, नहीं हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल की साइड दे रखी। तो आप ऐसे केसेस में अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए इसकी साइड हमारे पास क्या है 2r है ना भाई साहब, ये भी हमारे पास 2r है एंड ये भी हमारे पास 2r है। तो बेटा हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है यार वो हमारे पास क्या होता है, सुन वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास क्या है 2r का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास √3/4 इंटू 4r स्क्वायर। तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √3r स्क्वायर, है ना। हमने इसका एरिया निकाल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, इनका हम एरिया निकालते हैं, है ना। ये एक्चुअली सर्कल के पार्ट है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये सर्कल के पार्ट है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास सेक्टर का कांसेप्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका एरिया, तो हम जानते हैं ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है ना, तो मैं इसका एरिया निकालता हूं एंड इसको 3 टाइम कर देता हूं, राइट। तो मैं इसका एरिया निकालता हूं तो ये क्या आएगा 3 इंटू ये आएगा हमारे पास θ/3, याद है क्या होता है सुन, θ/360 πr², राइट। तो थीटा हमारे पास यहां पे कितना सुन 60 है अपॉन 360
इनटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये आएगा हमारे पास, बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना। तो ये हमारे पास जो दिख रहा है ये एरिया, है ना, सुन ये जो एरिया दिख रहा है आपके पास, सुन ये जो तीनों हमारे पास सर्कल के पार्ट दे रखे हैं, इनका एरिया को अगर हम ऐड करें तो यार वो हमारे पास क्या रहा है, सुन पाई स्क्वायर बाय 2 आ रहा। पर आपको तो शेडेड पोर्शन के साथ निकाला है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन विद द 3 आइडेंटिकल सेक्टर ऑफ सर्कल इज शेडेड। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले जो शेडेड एरिया है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पे क्या होगा, सुन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहां पे क्या होगा, सुन जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो यार ये आपको समझने की जरूरत है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, सुन हमारे पास टोटल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया हमारे पास कितना है, सुन √3r स्क्वायर है, माइनस अगर इसके अंदर से मैं इन तीनों छोटे छोटे सर्कल का पार्ट है इसका एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। बेटा इसका एरिया तो अभी हमने निकाला, कितना आ रहा है यार, ये आ रहा पाई आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय, सुन यहाँ पे क्या होगा, अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, सुन ये आ रहा है हमारे पास √3r स्क्वायर। भाई इसका तो फ्रैक्शन पूछ रहा आपसे नाउ, इसको अलग अलग, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 2 अपॉन √3r स्क्वायर आएगा। बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस पाई 2√3, यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यार ए ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहां पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टोटल शेडेड एरिया टू द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो सुनो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेडेड जो हमारे पास पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया हम कर देंगे। तो यार यहां पे क्या करता हूं, मैं इसकी साइड मान लेता हूं, मान लीजिए इसकी साइड हमारे पास 2 आ रहा है ना, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास 2 आ रहा है। बेटा यार ये इसका आधा हो रहा है तो यार ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारे पास r हो जाएगा, राइट। अब मैं इन दोनों का एरिया निकालता हूं ना, शेडेड पोर्शन का एरिया। तो बेटा ये हमारे पास सर्कल है, अगर हमारे पास ये 2 आ रहे तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी भाई साहब, r हो जाएगी, राइट। और ऑब्वियसली ये भी रेडियस हमारे पास आ रही हो रही है ना, पर ये पूरा सर्कल है, ये आधा सर्कल है। तो बेटा हमारे पास इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें इसका एरिया कितना होगा यार, पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई साहब, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस रेक्टेंगल। तो बेटा ये 2r है और ये भी 2r है भाई साहब, हम जानते हैं, है ना। तो यार इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2r का होल स्क्वायर प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये 2r है और ये r है, तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यार, 2r स्क्वायर, है ना। तो सुन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आएगा 4r स्क्वायर और 2r स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा सुन 6r स्क्वायर। बेटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा 3 पाई बाय 12, तो यार ये हमारे पास आएगा पाई बाय, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सुन डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज कनेक्टेड बाय द 2 स्ट्रेट लाइन टू द एंड ऑफ डायमीटर एज शोन, है ना। मतलब हमारे पास जो इसका मिड पॉइंट है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, राइट। इससे हमारे पास ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है और साथ में हमारे पास एक शेडेड पोर्शन दिख रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेडेड एरिया टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो शेडेड हमारे पास पोर्शन है इसका ट्राइंगल के एरिया के साथ क्या हमारे पास रेशियो होगा, क्लियर है। तो सुन क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास इसकी जो रेडियस डायमीटर है उसको 2r ले लीजिए, है ना। अब चूंकि मिड पॉइंट है, अगर मैं इस मिड पॉइंट को यहां मिलाता हूं इसके, तो ऑब्वियसली ओरिजिन है तो ये हमारे पास r आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, तो यार एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास क्या लिया है 2r और हाइट कितना है सुन r है ना। तो यार भाई साहब ये तो हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया सुन, इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया, राइट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ दिस लाइक शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हमारे पास क्या होगा सुन, ये हमारे पास हाफ सर्कल है ना, इसमें से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा, राइट। तो सुन एरिया ऑफ दिस हाफ सर्कल कितना आएगा सुन, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब सुन हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली हमारे पास पाई है, प्लीज करेक्टेड, दिस इज पाई, है ना। सुनिए एन नहीं है, ये पाई है ना, प्लीज करेक्टेड, है ना। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ये निकालना, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा यार, ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। भाई टोटल हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आर स्क्वायर क्या आ रहा है यार भैया, कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो भाई साहब ये से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस 1। सो ए ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा,
करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए हमारे पास बोला जा रहा है कि 2.2 मीटर वाइड हमारे पास एक रेक्टेंगल शीट दे रखी है। सुनिए हमारे पास एक रेक्टेंगल शीट है जिसकी लेंथ हमारे पास ये है ना। अब इसने क्या करा, दिस प्लेट इज कॉन्ग्रुडेटेड एज शोन इन द डायग्राम। हमारे पास क्या, जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे इसको लाइक बहुत सारे टीन शेड होते हैं ना, उसके अंदर इस टाइप का हमारे पास शेप होता है, राइट। तो उसको इस जो हमारे पास प्लेट थी इसको हमने क्या करा, तो इसको हमने क्या करा, सुन कोरुगेट किया। तो कोरुगेट किया तो ऐसा शेप हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। और जब कोरुगेट किया तो छोटे छोटे हमारे पास सेमी सर्कल्स बनते हैं, राइट। ऐसे है, फिर ये 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 ऐसे, राइट। ऐसे जब तो जो इसका एक सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है यार वो हमारे पास क्या हो रहा है, सुन 7 सेंटीमीटर हो रहा है। क्या बोल रहा है, each corrugation is semicircle in cross section having a diameter 7 centimeter, right? What will be the width of steel after it कोरुगेटेड, है ना। मतलब जैसे इसको हमने कोरुगेट किया और एक जो हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो कोरुगेट करने के बाद ये जो लेंथ ये कितनी कम हो जाएगी, है ना। मतलब कम होके कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यार हमारे पास ऐसे सेमी सर्कल कितने बनेंगे, है ना। अगर हमें ये पता पड़ जाए कि इसके सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं तो उसके बाद हम इसका आइडिया लगा सकते हैं इसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे n सेमी सर्कल बन रहे हैं, राइट। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर, भैया ये जो लेंथ होती है, अगर हमारे पास ये सेमी सर्कल बन रहा तो ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास क्या होगी, सुन इसके डायमीटर के बराबर होगी, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। सुन क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली ये प्लेट है, जैसे ही कोरुगेट हो रही तो यार ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसका शेप ऐसा बन रहा है। तो हमें तो इस प्लेट की लेंथ निकाले तो कोरुगेट होगी, ये हमारे पास ऐसी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, सुन इसकी लेंथ निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेमी सर्कल बन रहा है उसकी पेरीमीटर निकालेंगे, राइट। तो सुन जो हम जानते हैं कि पेरीमीटर हमारे पास क्या होती है, 2πr डिवाइडेड बाय 2। भाई सेमी सर्कल की क्या होगी, 2πr/2। और ये हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो किसके बराबर होगी, सुन 2.2 के बराबर होगी। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा n into ये आएगा सुन 22/7 n2। इसमें हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी जो रेडियस होगी यार वो क्या हो जाएगी हमारे पास 7/2। और चूंकि ये सेंटीमीटर है तो यार ये जो 2.2 मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें 220 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, 7 से 7 कैंसिल, राइट। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 तो आप चेक करोगे तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, सुन 20 बन रहा है। और एक सेमी सर्कल का हमारे पास जो लेंथ आ रहा है वो, क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ निकालना है, राइट। तो एक सेमी सर्कल की लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे पास, इसमें ये 20 बन रहे हैं और एक की लेंथ हमारे पास 7 है। अरे भाई ये डायमीटर थी, इसकी लेंथ होगी ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, तो ऐसे 20 बन रहा है। तो 20 × 7 हो जाएगा। तो 20 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, सुनिए 140। और चूंकि ये तो हमारे पास सेंटीमीटर आ रहा है तो मीटर कितना आ जाएगा, सुन 100 से डिवाइड कर दो तो 1.4 मीटर आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकता है। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितने मिलीसेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं जिसमें मैंने काफी सारे कंसेप्ट अपलोड कर रखे हैं यार, आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मेरे नए वाले चैनल पर मैं काफी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, यहां जाके देख सकते हो, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।